मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दौरे ने विकास की नई उम्मीद जगा दी है। असरगंज प्रखंड के ऐतिहासिक ढोल पहाड़ी पहुंचकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय लोगों में भारी उत्साह और खुशी देखने को मिली। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने असरगंज प्रखंड के ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 12 करोड़ 49 लाख की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ बिहार के कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षण विकास के हरविंदर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत यहां पिकनिक, स्मार्ट पार्क, भव्य शिव प्रतिमा, बैंक्वेट हॉल और क्राफ्ट शॉप बनाए जाएंगे। साथ ही आधुनिक पार्किंग, पक्के रास्ते, सोलर लाइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बेहतर पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा मौनीनाथ मंदिर और प्राचीन गुफाओं को पर्यटन सर्किट से जोड़कर इसे धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने टेटिया बंबर प्रखंड के बाबा उच्चेश्वरनाथ धाम के विकास के लिए भी 26 करोड़ 31 लाख की लागत से इको टूरिज्म परियोजना कार्य शुरू का शिलान्यास किया है। देवखरा पहाड़ पर स्थित यह धाम आस्था और इतिहास का संगम है। यहाँ महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। इस परियोजना के तहत यहाँ पर प्रवेश द्वार, विवाह मंडप, शिव थीम पार्क, तालाब, 350 सीढ़ियां, यात्री शेड, हिल टॉप पार्क और सेल्फी पॉइंट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही मुख्य मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी और विश्राम क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजनाओं से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। वहीं इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र की जनता में जबरदस्त खुशी है। लोगों का कहना है कि वर्षों से जिस विकास का इंतजार था, अब वह हकीकत में बदलता नजर आ रहा है और मुंगेर जल्द ही बिहार के प्रमुख पर्यटन नक्शे पर उभर करके सामने भी आएगा। आज सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे सीएम साहब आए और इको टूरिज्म परियोजना का शिलान्यास किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी लोग खुश हैं। इसके हो जाने से क्या यहाँ का लोगों को लाभ मिलेगा? यहाँ सर ये हो जाने से है कि यहाँ एक फसल तो बाढ़ यहाँ आता है तो नष्ट हो जाता था, तो सब लोग को दिक्कत होती थी और ये जब हो गया तो एक तरह से रोजगार मिल गया और लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितने सालों से इनकी मांग थी पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का और अब हो गया है? ये बहुत दिन से मांग थी लेकिन अभी हो नहीं पा रहा था। तो चैती दुर्गा पूजा में आए थे, डिप्टी सीएम उस समय थे, तो हम रखे थे बात, मेरा नाम रंभा कुमारी हुआ और हम उस समय इस बात को रखे थे कि सर इसको पर्यटक स्थल में किया जाए तो यहाँ के युवाओं को, सब लोग को रोजगार मिल जाएगा। तो सर रखे और बहुत ही जल्द हुआ ही। अब कैसा लग रहा है आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही हम लोग खुश हैं। क्या नाम हुआ? रंभा कुमारी, पुरुषोत्तमपुर चौगांव। सीएम साहब सम्राट जी बिहार के पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। सबसे चीज़ ये है कि ढोल पहाड़ी के तरफ से उनको सीएम बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीएम साहब आए मेरे गांव में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो शिलान्यास किए, जिससे मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, महिला पुरुष बुजुर्ग नौजवान, सभी को इतना खुशी हुआ कि बहुत हर्ष की बात हुआ कि मेरे दुर्गा स्थान में पधारे माननीय मुख्यमंत्री और ये पहाड़ को विकसित करने के लिए वो अपना ये प्रस्ताव या ये शिलान्यास हो जाने से क्या क्या लाभ मिलेगा? कितना? तो देखिए, पर्यटक स्थल हो जाने से यहाँ का तो रोजगार बढ़ेगा और यहाँ टूरिस्ट के लिए जो है कि यहाँ लोग आएंगे घूमने के लिए। इससे लिए गांव के जो भी बेरोजगार युवक हैं, नौजवान हैं, उसको रोजगार मिलेगा। कितने सालों से हम लोगों की मांग थी और आप पूरी हुई, कैसा लग रहा है? हम लोगों को तो बहुत दिनों से मांग था कि ये पहाड़ जो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। इससे पहले
यहाँ के विधायक पूरा हो गया। यहाँ का विधायक पहले मेवालाल चौधरी, नीता चौधरी होते करते थे। वो भी बहुत प्रयास किए, मंदिर ये सफल नहीं रहा। जब से माननीय सम्राट जी मुख्यमंत्री बने और घोषणा करके गए थे, दुर्गा पूजा में आए थे, तब से हम लोग को ये है। आज पूरा हो गया। आज पूरा हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार। कहाँ घर हुआ? ढोल पहाड़। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 2 शिलान्यास किए हैं। पहला है डोल पहाड़ी का इको पर्यटन विकास और दूसरा है उच्चेश्वर नाथ धाम का भी इको पर्यटन के विकास के लिए योजनाओं का शिलान्यास। ये दोनों योजनाएं जो हैं वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी और इसको बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू किया जाएगा, जिसमें इसको इस तरह से विकसित किया जाएगा कि ये पर्यटकों और जिनकी आस्था इस धार्मिक जगहों पर है, उनकी आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, ताकि बड़े संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जब आते हैं तो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाएँ। सर क्या क्या बनना है यहाँ पर? इसमें सब तरह की फैसिलिटी जो कि कोई भी श्रद्धालु या टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उनको जैसे आते हैं तो उनको पार्किंग की सुविधाएं, उसके बाद में पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, कुछ स्टॉल्स जहाँ पर उनको मंदिर का प्रसाद या मंदिर में ले जाने के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता होती है, उसके अतिरिक्त बच्चों के लिए ज़्यादातर कुछ सामान होता है। इस तरह का एक शॉपिंग एरिया छोटा सा यहाँ पे बनेगा और उसके अतिरिक्त ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, कुछ गज़ीबोस, ताकि लोग जब ऊपर जाते हैं थक जाते हैं तो बैठ सकें। और यहाँ पर एक विवाह मंडपम का भी विवाह मंडपम भी बनाया जाएगा और उसके अतिरिक्त खेल परिसर को भी और विकसित किया जाएगा। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। सर अपना नाम और पद बता दीजिए सर। जी, मैं अरविंदर सिंह हूँ। अभी मैं तत्काल प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास के रूप में बिहार में काम कर रहा हूँ।